क्या आपने कभी सोचा है, जिस सद्गुरु को हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या उनका स्वरूप केवल इतना ही है, या उनके भीतर कोई ऐसा दिव्य रहस्य है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती? आज हम स्वरवेद और स्वामी सदाफलदेव जी के वचनों के आधार पर व्यक्त और अव्यक्त सद्गुरु के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। बस स्वरवेद कहता है, व्यक्त अवर अव्यक्त है, सद्गुरु द्वय स्वरूप, अनुभव गति अव्यक्त है, अंतर शब्द अनूप। व्यक्त स्वरूप जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, वही साधना के अनुभव में अव्यक्त ब्रह्म स्वरूप के रूप में जाना जाता है। स्वामी सदाफलदेव जी कहते हैं, सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही, पारस दे जगजीव को कंचन रूप बनाही। हम अपनी आंखों से केवल वही देख सकते हैं जो इंद्रियों की सीमा में आता है। लेकिन क्या इस दृश्य संसार से परे भी कोई सत्य हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि जो दिखाई देता है वही अंतिम सत्य न हो? आध्यात्मिक परंपराएं हमें इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। स्वरवेद में कहा गया है, व्यक्त अवर अव्यक्त है, सद्गुरु द्वय स्वरूप। यहाँ व्यक्त उस स्वरूप की ओर संकेत करता है जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं और जिसके मार्गदर्शन में साधना कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक अव्यक्त आयाम का भी उल्लेख किया गया है, जिसका अनुभव साधना के माध्यम से बताया जाता है। यह अनुभव शब्दों से अधिक साधना की यात्रा से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए स्वामी सदाफलदेव जी कहते हैं, सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही। इसका भाव यह है कि साधक को सद्गुरु के मार्गदर्शन को केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं समझना चाहिए। आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार साधना का उद्देश्य उस गहन सत्य की ओर बढ़ना है जिसकी अनुभूति भीतर होती है, और यहीं से प्रारंभ होती है साधक की वास्तविक यात्रा। जब स्वामी सदाफलदेव जी कहते हैं, पारस दे जगजीव को कंचन रूप बनाही, तो इसका अर्थ केवल एक धातु के दूसरे में बदल जाने की कथा नहीं है। यहाँ पारस एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। ये उस ज्ञान, मार्गदर्शन और साधना का संकेत है जो साधक के जीवन में भीतर से परिवर्तन ला सकती है। सोचिए, यदि एक व्यक्ति क्रोध, भय और भ्रम से भरा हुआ हो और धीरे धीरे उसके भीतर धैर्य, करुणा और विवेक विकसित होने लगे, तो क्या यह किसी भी बाहरी परिवर्तन से कम है? आध्यात्मिक परंपराएं ऐसे ही आंतरिक परिवर्तन को सबसे बड़ा परिवर्तन मानती हैं। यही परिवर्तन कंचन रूप का प्रतीकात्मक भाव समझा जा सकता है। इसलिए किसी भी आध्यात्मिक मार्ग का मूल्य केवल उसके सिद्धांतों से नहीं, बल्कि उससे जीवन में आने वाले सकारात्मक परिवर्तन से भी आंका जाता है। जब विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदल सकती है। शायद यही संदेश इस पद के माध्यम से दिया गया है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी शेष है, क्या सद्गुरु की प्रसन्नता का अर्थ वास्तव में क्या है? स्वामी सदाफलदेव जी एक अत्यंत गहन वचन कहते हैं, सद्गुरु की प्रसन्नता, फिर प्रसन्न प्रभु होए। पहली बार सुनने पर यह पंक्ति बहुत सरल लग सकती है, लेकिन यदि इसके भाव में उतरें तो यह पूरी साधना का सार अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ प्रसन्नता का अर्थ केवल बाहरी प्रशंसा या सम्मान नहीं, बल्कि साधक के जीवन में सत्य, अनुशासन और साधना के प्रति उसकी निष्ठा से भी जोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए, यदि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को पूरी लगन से पढ़ाए, लेकिन विद्यार्थी कभी अभ्यास ही ना करे, तो क्या केवल शिक्षक की उपस्थिति से परिणाम बदल जाएगा? शायद नहीं। उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी मार्गदर्शन के साथ साथ साधक का अभ्यास, उसका आचरण और उसका धैर्य भी उतना ही आवश्यक माना गया है। जब साधक अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करता है, अपने व्यवहार में विनम्रता लाता है और नियमित साधना को जीवन का हिस्सा बनाता है, तब धीरे धीरे उसका अंतःकरण बदलने लगता है। यही परिवर्तन आध्यात्मिक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। और तब स्वामी जी की अगली पंक्ति एक नया अर्थ लेकर सामने आती है, तब निज आत्म प्रसन्नता। लेकिन आत्मा की प्रसन्नता क्या है? क्या यह केवल एक भावना है या साधना का वास्तविक अनुभव? यही रहस्य अगले भाग में समझेंगे। स्वामी सदाफलदेव जी आगे कहते हैं, तब निज आत्म प्रसन्नता, तब यह ध्रुव पद होए।
यह पंक्ति साधना के सबसे गहरे उद्देश्य की ओर संकेत करती है। यहाँ आत्म प्रसन्नता का अर्थ केवल कुछ क्षणों की खुशी नहीं, बल्कि उस भीतरी संतुलन, शांति और स्थिरता से है जिसे साधक साधना के मार्ग पर खोजने का प्रयास करता है। जब मन बार बार बाहरी परिस्थितियों से विचलित होने के बजाय भीतर टिकना सीखता है, तब जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। जीवन में चुनौतियां समाप्त नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा तरीका बदल सकता है। यही कारण है कि अनेक आध्यात्मिक परंपराएं बाहरी परिस्थितियों से अधिक भीतरी परिवर्तन पर बल देती हैं। यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हैं। अपने विचार हमें कमेंट में लिखिए, और यदि आप स्वरवेद, विहंगम योग और ब्रह्म विद्या पर ऐसी ही सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक और गहन आध्यात्मिक विषय के साथ। जय सद्गुरुदेव।